मेरा गया वापस नहीं होगा, जाओ तुम। मैं संत टाइप का आदमी, मैं वेद पुराण पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी। कई बार उम्मीद नहीं टूटी है, मैं खुद टूट रहा हूँ, पल पल टूट रहा हूँ। एक अभागा पिता कह सकते हैं, क्योंकि पिता के लिए सबसे बड़ा दुख का समय वही होता है कि अगर वो बेटे की अर्थी को कंधा दे। वही पिता हैं अनुराग के पिता। न्याय के लिए भीख मांग रहे हैं, लेकिन साहब न्याय मिलता कहीं नज़र नहीं आ रहा है। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो फिर इन्हें अगली तारीख दे दी जाती है, और ऐसा आज भी हुआ। आज 16 दिसंबर है, आज की तारीख थी और फिर से इन्हें अगली तारीख दे दी गई। आखिर इंसाफ कब मिलेगा साहब? क्या वही चीज़ें साबित होंगी कि तारीख पर तारीख और फिर फाइलें किसी कोने में दबा कर रख दी जाएंगी और न्याय नहीं मिल पाएगा? क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे मामले हुए हैं और बहुत सारे लोगों की फाइलें इसी तरीके से दबी की दबी रह गई हैं। हम बातचीत करते हैं अनुराग के पिताजी से, क्योंकि जब तारीखें रहती हैं तो एक दिन पहले इन्हें उम्मीद रहती है कि चलिए हम अगले दिन कोर्ट में चलेंगे तो हमारे साथ कुछ न्याय होगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और वक्त होता है कि कोर्ट में चलकर हम पूछे साहब से कि साहब आज हमें न्याय दे दीजिए, लेकिन साहब कहते हैं कि अब आपको अगली तारीख में आना है। चलिए हम बातचीत कर लेते हैं। आज की तारीख थी आपको, आज फिर से आपको कोर्ट में जाना था कि चलिए उम्मीद थी कि हम चलेंगे तो आज शायद मेरे साथ कुछ न्याय के रूप में कुछ मुझे मिलेगा। क्या मिला आपको? भैया तारीख मिली है, मैं कोर्ट गया भी नहीं, मैं कोर्ट नहीं गया भैया। उम्मीद थी कि कुछ आज होगा, लेकिन नहीं हुआ। तब ये अपना न्यायालय जाने, मुझे क्या मालूम उसकी बारीकी क्या है कि कैसे क्या हुआ। फिर से तारीख मिली है, 20 की तारीख है। कई बार आपकी उम्मीदें टूटी हैं, क्योंकि तारीखों पर तारीख मिलती जा रही है। ऐसे में उम्मीद बढ़ती है जब तारीख आती है और उसके बाद फिर से टूट जाती है। भैया कई बार उम्मीद नहीं टूटी है, मैं खुद टूट रहा हूँ, पल पल टूट रहा हूँ मैं। और उम्मीद की जो किरण थी तो वो तो लालता ने उस किरण को तोड़ ही दिया। वो अब लालता की किस्मत जाने, मैं तो बदनसीब हूँ ही। लालता की किस्मत जाने कि वो कितने खुश नसीब हैं, मैं तो बदनसीब हूँ। दिन रात रो रहा हूँ। आप आए तो आपने देखा होगा मैं कमरे में बैठ के कर क्या रहा था, बंद कमरे में बैठ के रोता हूँ। बस यही एक काम मेरा है बस। अगली तारीख का आपको इंतज़ार है कि फिर से अगली तारीख आएगी और फिर हम चलेंगे, घर से निकलेंगे चौखट से कोर्ट के दरवाजे तक, कोर्ट के चौखट पर जाएंगे, वहाँ फिर हम कहेंगे। फिर से उम्मीद तो जगी होगी, फिर से एक बार एक लालसा होगी कि चलो चलेंगे तो फिर कुछ होगा मेरे लिए। जी भैया है, लेकिन जब तारीख पे अगली डेट पड़ती है ना तो उस पूरे दिन मैं खाना नहीं खाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ रोता हूँ बैठ के। इस दौरान ये भी चीज़ें सुनने में आई कि 2 दिन पहले आपके यहाँ एसडीएम साहब आए हुए थे। क्या बातचीत हुई आपके एसडीएम साहब से, आपके केस को लेकर या फिर इस तरीके की कार्रवाई को लेकर? जिस तरीके से नोटिस चिपकती है तो लोगों को उम्मीद हो जाती है कि अब घर निश्चित है कि घर गिर जाएगा। तमाम लोगों को उम्मीद हो चुकी थी कि अब अनुराग यादव के पिता की थोड़े से जो घाव है, वो जो जख्म है, थोड़ा सा मरहम लगेगा। लेकिन वो तो बस तारीखें मिलती जा रही है और वो घर खड़ा हुआ है, वो चीख रहा है कि नहीं मुझे नहीं गिरा सकते। नहीं भैया, कोई उस मुद्दे पे, केस मुकदमे के मुद्दे बात नहीं हुई। सांत्वना देने के लिए आए थे, यहाँ पास के गांव में गए हुए थे और उन्होंने सांत्वना दिया, मुझको समझाया भी और बोले कि आप इतना रो रहे हो, बच्चियों को संभालो। और ऐसा दिन भी आ सकता है कि वो सब लोग आपके पैरों पे गिर जाएंगे, क्योंकि आप ही नहीं रो रहे हो, कहीं न कहीं उन लोगों को भी तकलीफ़ होगी। लेकिन वो लोग तो सब लोग साथ में है ना, मेरा तो नहीं है। तकलीफ़ उन लोगों को है, लेकिन मेरी तकलीफ़ कौन बांटेगा? सांत्वना देने के लिए आए थे, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने पानी पिया, चाय पिया और अच्छा भी लगा कि आ गए हैं। सांत्वना ही दिए, लेकिन आए तो अच्छा लगा। तो लोग डीएम एसडीएम के जाते हैं आवास पे या ऑफिस में जाते हैं, सबको लाइन लगानी पड़ती है, लेकिन वो आए, मानवता बस आए, सांत्वना देने के लिए आए और कोई मुद्दे पे बात नहीं हुई। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब कुछ
ऐसा कर दीजिए कि हमारी बच्चियों को बाद में तकलीफ़ न हो, क्योंकि अब मैं बुढ़ा आदमी अब मजदूरी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैंने शासन को लिख के भेज दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त आ सकता है कि वो आकर आपके पैरों पर गिरे, यानी लालता के परिवार और लालता की वो बात कर रहे थे। आपने समझा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे, ये बात क्यों उन्होंने कही? अब उनकी मनसा जाने, और हमें तो लगा कि सांत्वना के लिए कह रहे हैं, बाकी उनकी मनसा जाने भैया। माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे, वो लोग आकर माफ़ी मांगेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो इतना पश्चाताप कर रहे होंगे। अब वो कर रहे हैं पश्चाताप कि नहीं कर रहे हैं? गिरफ्तारी के वक्त तो लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई मेडल लेके आए हों। अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, हमको तो नहीं मालूम। पैरों पर गिरेंगे तो एक ये पिता जो है, जो अपने पुत्र के वियोग में लगातार हर पल घुट घुट कर जी रहा है, क्या ये पिता माफ़ करेगा उन लोगों को? जी बिल्कुल कह दूंगा कि जाओ यार, तुम लोग अपनी ज़िंदगी जी लो। पहले भी पूरा मोहल्ला मिल के मारता था इनको, मैं इनको खाना खिलाता था, इन लोगों के सुख दुख में साथ में रहता था। आज भी कह दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो बोल दूंगा कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, मेरा गया वो वापस नहीं होगा, जाओ तुम। मैं संत टाइप का आदमी, मैं वेद पुराण पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी, मैं बदला लेने में यकीन नहीं करता। जाओ जी लो सब लोग, मेरा नहीं रहा वो देखे, वो देखेगा। सोचिए एक पिता का एक ही चिराग था जिसको उन लोगों ने बुझा दिया, लालता और लालता के परिवार ने, लेकिन अभी भी उस पिता के दिल में ये है कि चलो मैं तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। लेकिन ये माफ़ी लायक अपराध नहीं है साहब, ना तो ईश्वर माफ़ करेगा, ना तो ये पिता माफ़ करेगा। मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुँह से कह रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं माफ़ कर पाएगी, आत्मा से कभी नहीं माफ़ कर पाएगी। आत्मा से तो बद्दुआ, इस आत्मा को संतुष्टि अब नहीं दे सकता कोई, इस आत्मा से बद्दुआ निकलेगी बस। बिल्कुल इस दुख को समझ सकते हैं आप। बस थोड़ा सा इन्हें उम्मीदें होती है जब इन्हें तारीखें मिल जाती हैं, और फिर जब हम जैसे लोग इनके पास आ जाते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद इन्हें जगती है कि चलिए मेरा कोई सुनने वाला है, कि मैं उससे अपनी बातें कह सकता हूँ कि मेरा ये दुख है, मेरा दुख कितना बढ़ रहा, मैं कैसे जी रहा हूँ, मेरा परिवार कैसे जी रहा है। बस जब हम जैसे लोग आ जाते हैं तो ये अपने दुख को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उम्मीद इन्हें दिखती है कि चलिए हो सकता है कि हमें न्याय मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, क्योंकि उस दौरान इनकी आर्थिक मदद की भी बात हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अनुराग यादव के पिता को बहुत रुपए मिल गए, करोड़ों रुपए उन्हें मदद के रूप में मिले। आज हम ये सच्चाई जानेंगे, क्या वाकई में इस पिता की उतनी मदद हुई है, या फिर वो चीज़ें जो सामने लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कहा पिताजी कि बहुत रुपए आपको मिल गए, क्योंकि इसके पहले भी यहीं का जौनपुर जनपद का मंगेश यादव था जिसकी आर्थिक मदद के रूप में बहुत मदद हुई। लोगों ने जाना, लोगों ने देखा, लोगों ने कैश दिया, लोगों ने चेक दिया। लेकिन यहाँ पर क्या वो चीज़ें हुई थी वाकई में, या जो लोग झूठ अफवाह फैला रहे वो झूठ? नहीं भैया, बहुत सारे लोगों ने, कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, 2000, 4000 ऐसा करके मदद किया। और माननीय सांसद जी हैं धनंजय जी, और वो 1 लाख का चेक दे के गए। और बाकी इस तरह की जो अफवाहें हैं कि कई करोड़ रुपए मिल गए हैं, तो नहीं है। और मैं अपने बच्चे की तुलना मंगेश यादव से नहीं करूंगा, वो भी बच्चा ही था किसी का, लेकिन मेरा बच्चा तुलनात्मक नहीं था, उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। मैं अनमोल रतन जिला रहा था, मैं हीरा तराश रहा था, उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता। चलिए उम्मीद करते हैं हम लोग फिर अगली तारीख जब आएगी तो अगली तारीख को इस पिता की जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर कुछ न कुछ होगा, कुछ काम होगा, न्याय के रूप में कुछ पिता को कुछ मिलेगा।